हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जीके जीएस पेपर महा मैराथन क्लास है। ठीक है, तो आप लोग सभी बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए टाटा समूह ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ की है? एयरबस के साथ की है। ठीक है, और टाटा ही समूह ने आपके 26 जनवरी 2024 को 2024 को इसका समझौता किया। H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। ठीक है, किसके साथ किया? इन्होंने फ्रांस के एयरबस के साथ समझौता किया था। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? क्या नाम? चेरी नाम दिया। तो उसने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपके लॉर्ड डलहौजी का काल कब से कब तक था? तो 1848 से 56 तक रहा है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने आपके 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय कर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के प्लेग कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो किसने की थी? आपके दामोदर चापेकर। कौन है? दामोदर चापेकर आपके हैं जिन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये है हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? यानी कि किस किस में विभाजित किया गया है? तो ये आपका देखिए, पहले हिमाचल, फिर हिमाद्री और शिवलिंग। तो ये आपके ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन आपका भारत कब आया? तो ये आपका 1942 को भारत आया था। ठीक है, कब आया था? 1942 को भारत आया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें तो ये कब आया? तो ये आपके मार्च 1942 को आया था। ठीक है, 1942 को आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? ठीक है, तो ये आपकी जनहित याचिका जो है ये आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनहित याचिका क्या होती है? आप किसी भी मतलब क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड वेट करिएगा।
जो आपका जैसे जनहित याचिका का मतलब होता है, आप किसी के संबंध में कोई मतलब अपील अपनी दायर कर सकते हैं, अदालत में याचिका की दायर कर सकते हैं। आपका किसी चीज़ का खतरा है, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा और जैसे प्रदूषण का आपका हो गया, पेड़ की कटाई हो गई, तो ये आपका क्या है, सारा जनहित याचिका है। मतलब आपके अगल बगल अगर कोई हिंसा हो रही है तो आप उसके प्रति जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। 1947 में न्यायिक सक्रियता किस शब्द से गढ़ा गया है? किसने गढ़ा है, मतलब ये याचिका शब्द किसने गढ़ा है? तो ये आपके और अर्थर स्लिंजर जो है, ये हैं आपके जिगर। ठीक है, जिगर जो हैं इन्होंने ही आपका इस शब्द को गढ़ा है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो शब्द क्वेश्चन है वो क्या है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला हैं। जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं, जो वो आपकी संगीत के क्षेत्र की एक प्रसिद्ध महिला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। डुरांड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच की सीमा रेखा थी। तो ये आपकी ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन आपका कहाँ पे किया गया है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब किया है, तो ये आपका 15 अगस्त 2021 को किया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा इसका राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नगार के रूप में जाना जाता है? तो ये आपकी कावेरी नदी है, जो कावेरी डेल्टा है, इसको ही आपके अन्नगार के क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और कावेरी नदी को ही ब्रजगंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना, ब्रजगंगा जो बूढ़ी गंगा को बोलते हैं, तो ये कावेरी, एक सेकंड, जो गोदावरी नदी है उसको आपके ब्रजगंगा बोलते हैं, ये रहा, तो इसको बूढ़ी गंगा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। उपभोक्ता सर्वेक्षण अधिनियम COPRA वर्ष में लागू हुआ था। तो ये आपका 1986 में लागू हुआ था और डेट क्या रही थी आपकी, 24 दिसंबर रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए। चलिए अब इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, मतलब आपका कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो ये आपका मद्रास में स्थापित हुआ था। ठीक है, समय नहीं आपको बर्बाद करेंगे, बस फटाफट से अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है, जिस पॉइंट से, वो सारा समझा के चलेंगे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बेटा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है।
चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये आपकी वनों की कटाई के विरुद्ध था। ठीक है, जो आपके आंदोलन हुआ था ये चमोली के जो स्थानीय लोगों द्वारा 1973 में किया गया था। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी 1985 में की गई थी। देखिए, आपको समय नहीं बर्बाद करूँगी कि ये बताऊँ वो बताऊँ फिर अंत में सही पे आऊँ, ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी कांच के स्लैब जिसकी मोटाई 2 mm है उससे प्रकाश के गुजरने में लगा समय होगा। ठीक है, यू कांच है बराबर 15 है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका 10 के पावर 11 s हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बल एक बल नहीं है? तो जो आवेग है ये आपका बल नहीं है, तनाव, प्रमोद, भार ये आपका सारा क्या है? बल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है हमारा, जब स्टेडियम एसीटेट सोडाइलम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, क्या बनता है आपका? ये पूछा गया है। तो ये जब आपका उसके साथ क्रिया करता है तो ये आपका जो बन जाता है आपका मीथेन। ठीक है, क्या बनता है? मीथेन बन जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो आपको इलेक्ट्रॉन की ध्वनि क्षरण होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, सबसे गहरा भूवृत्त और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? ये आपका विशाखापट्टनम है। ठीक है, भूवृत्त और सबसे व्यस्त जो है ये विशाखापट्टनम है और ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे गहरा भी यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो ये आपका मुद्रास्फीति का उछाल है, जो ये मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो आपके विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो क्या है, निम्न में से आमंत्रित ऋणदाता कौन होता है? अंतिम ऋणदाता आपका कौन होता है ये पूछा गया है। तो अंतिम ऋणदाता जो आपका होता है तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आपका होता है। ठीक है, अब हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। ठीक है, सॉरी 1935 को हुई थी, एक सेकेंड, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक होता है। इसका जो मुख्यालय है आरबीआई बैंक का, ये आपका मुंबई है। ठीक है, जो आपका 1937 से स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। इसके जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वो आपके आर अर्विन स्टिम थे। ठीक है, कौन थे? आर ऑसबॉर्न स्टिम थे। ठीक है, और आपके जो प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के जो आरबीआई के गवर्नर थे तो ये आपके गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था। पहला भी यही था और अंतिम भी यही था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो बिहार है वहाँ पे आपकी मिथिला चित्रकला प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो मुख्यालय है ये आपका जापान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और कार्य कब हुआ था? तो 75 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक सेकेंड। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो जो दूसरी आपकी पंचवर्षीय योजना थी तो इसकी जो वो स्थापना की गई थी तो ये आपका जो था राउरकेला इस्पात यंत्र जो था इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के इनमें से भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि से संबंध का वर्णन किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद जो 3 है इसके तहत आप ये सब कर सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, दो के तहत आप क्या कर सकते हैं, नए राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश, ठीक है, इसके तहत आप नए राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा 10 दिया है तो अनुच्छेद जो 10वां है वो आपका, एक सेकेंड,
जो 10वां आपका है वो नागरिकता के अधिकारों से निरंतरता रखता है। ठीक है, 1 से 4 तक आपके संघ एवं उनके क्षेत्र दिए हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? जो कजरी लोक नृत्य है आपका, वो आपका मानसून ऋतु से संबंधित है। ठीक है, मानसून ऋतु से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए हम लोग। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संविधान के अनुसार आपकी जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये हमसे पूछा गया है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छूट गया था तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो हम पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने देखा नहीं, इसको स्किप कर दिया था गलती से। तो क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो उनको ये किस कृति के लिए मिला था? तो ये उनको गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, किसको लिए? गीतांजलि के लिए इनको मिला था। और कब मिला था? ये आपको 1913 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1913 में। ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले आपके पहले भारतीय थे। ठीक है, इसलिए और ये हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि ये पहले हैं। ठीक है, जो आपका नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड जो नोबेल को याद में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल की याद में दिया जाता है और ये आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? पहले आपका भौतिकी है, फिर रसायन है, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो संविधान के अनुसार 250 होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो ये आपकी जो गोली है ये बीना दास ने चलाई थी। ठीक है, बीना दास ने गोली चलाई थी। और कब? तो 1900, अगर हम बात करें बीना दास आपकी 1911 से 1986 तक बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादी महिला थी। ठीक है, तो ये आपकी महिला थी, दास लिखा है तो ये नहीं सोचिए कि आपके पुरुष हैं, ये आपकी महिला है। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? यहाँ पे आपका वर्ग लिखा है तो वो गलत है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है।
तो ये आपकी 1950 में हुई थी। तो 50 हमारा ऑप्शन बी में दिया है, वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कब हुई थी? 1950। डेट क्या रही थी आपकी? 25 जनवरी रही थी। ठीक है, और संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपका 15 चुनाव आयोग से संबंधित है? ठीक है, तो चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजाद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो जो ये आपके जमींदारों के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता था? ये आपके राजा कहे जाते थे। ठीक है, क्या कहे जाते थे? राजा कहे जाते थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब 2024 में जीता है? तो किस टीम ने जीता है? ये आपके ये मुंबई टीम ने जीता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मुंबई ने आपके बनखंडे स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के अपने नाम किया। ठीक है, जो रणजी ट्रॉफी आपकी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्तवाहिका को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्तवाहिका को आपके क्या कहा जाता है? तो ये आपकी केशिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प है वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो मानवों में आपका कौन सा भाग होता है जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो ये आपका जो मलद्वार है, तो मलद्वार है ये आपका उस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वो क्या आपका होता है? तो वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइएंगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हार्मोन है जो दुग्ध निष्कासन है? तो ये जो आपका हार्मोन्स है ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक सेकेंड, प्रोलैक्टिन, पेन ले लेती हूँ। तो ये जो हमारा हार्मोन्स हो जाएगा ये आपका प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त श्रेणी की सीमा के रूप में माना गया था? तो किसको माना गया था? ये आपके जो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ
हैलोजनों के साथ द्रव्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी के सीमा के रूप में रखा गया था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। क्लास आपकी लगभग ख़त्म होने को आई है, तो आप लोग सभी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का जो वास्तुकार था, तो ये आपका था ली कोर्बुज़िए। ठीक है, ये आपके चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो चंडीगढ़ है ये भारत का एक शहर और जिला और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, चंडीगढ़ जो आपका चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की एक राजधानी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये रहा हमारा, ये रहा। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका जो पठार है ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है सॉरी। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में आपके कितने सत्र होते हैं? तो ये आपके 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो संसद का सत्र से संबंधित आपका जो अनुच्छेद है वो 85 है। ठीक है, क्या अनुच्छेद है? 85 है इसके सत्र से संबंधित। ठीक है, चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1 मिनट हम अभी नहीं सुन रहे।